नमो नमः मौर्य नमामि देवी नर्मदे। और आज फिर व्याकरणवाणी परिवार में आपका स्वागत है। आज फिर से महाभारत और महाभारत के पूरे 18 पर्व पढ़ लिए हमने। 18 पर्वों के नाम याद कर लिए हैं। आप प्रत्येक पर्व का परिचय अलग अलग तो सुनिए। सबसे पहला पर्व है आदि पर्व। कौन सा पर्व है? आदि पर्व। आपको रटवा दिया गया है। आदि, शबा, वन, विराट, है ना, भीष्म। ये एक कहानी है जो आपको सुनाई गई है। बहुत आसान तरीके से आपको पूरे पर्व याद हो गए हैं। अब पूछ ले कि आदि पर्व में क्या है। अगर पूछ ले शकुंतला आख्यान कहाँ से है, अगर पूछ ले कि आदि पर्व में श्लोक कितने हैं, अगर पूछ ले उपपर्व कितने हैं, अगर पूछ ले अध्याय कितने हैं, तो हम फंस जाएंगे। इसलिए बिल्कुल बारीक बारीक छोटी छोटी चीज़ सब कुछ पढ़ते चलिए। तो सबसे पहले महाभारत का पहला पर्व कौन सा पर्व? आदि पर्व। आदि पर्व में श्लोक कितने इतने होते हैं? तो ये हैं भैया 9000। कितने? 9000। अगर इसको याद ना हो तो ऐसे याद कर लीजिए। आदि पर्व कितने श्लोक में खरीद लिया गया है? 9000 श्लोक में आदि पर्व को खरीद लिया गया है। याद करने का तरीका है बस, और कुछ नहीं। तो आदि पर्व कितने में खरीदा है हमने? 9000 श्लोक में। ठीक है। उसको खरीदने के लिए उपपर्व कितने लगे हैं? तो 19 पर्व लगे हैं। उपपर्व, पर्व और उपपर्व में बहुत अंतर है। पर्व बड़ा होता है, उपपर्व छोटा होता है। ठीक है। तो 19 क्या लगे हैं? 19 उपपर्व लगे हैं। आदि पर्व में श्लोक कितने? 9000। तो हमने क्या याद कर लिया कि 9000 श्लोक से हमने क्या खरीद लिया? आदि पर्व। और क्या लगा हमारा? उपपर्व। कितने? 19। चलिए 19 ऊपर लग गए। अध्याय कितने हैं? तो 233। 233 याद रखिएगा। 233 याद रहेगा। हाँ जी, इंग्लिश में इसलिए बोल रहे हैं जिससे याद रहे। तो अध्याय कितने? 233। उपपर्व कितने? 19। आदि काव्य में श्लोक कितने? 9000। तो याद करने का तरीका, आदि पर्व को खरीदने के लिए 9000 श्लोक लगे, 19 पर्व लगे और 233 अध्याय लगे। याद हो गया। आगे चलिए। शकुंतला आख्यान किस में मिलेगा? आदि पर्व में। कितना प्रसिद्ध ग्रंथ है आपको पता है? कौन? शकुंतलम। किसका है? कालिदास जी का। तो शकुंतला आख्यान किस में मिलता है? आदि पर्व में। आदि पर्व में ही क्या मिलेगा? शकुंतला आख्यान। तीसरा, पौष पर्व गद्यात्मक है। पूछ लिया कौन सा पर्व गद्यात्मक है? तो तीसरा। कौन सा पर्व? तीसरा। पौष पर्व कैसा है? गद्यात्मक है। उप पर्व कितने हैं? 19 हैं। अध्याय कितने? 233। श्लोक कितने? 9000। शकुंतला आख्यान किस में? आदि पर्व में। किस में? आदि पर्व में। श्लोक हो गया आदि पर्व का। आदि पर्व के उपपर्व हो गए, आदि पर्व के अध्याय हो गए। आदि पर्व की 3 और जानकारियाँ। धृतराष्ट्र गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म। कितने पुत्रों का? 100 पुत्रों का। गांधारी और धृतराष्ट्र के। 5 पांडवों का जन्म। 5 पांडवों का जन्म इसी में है। कौरव पांडवों की शिक्षा और विवाह सब इसी में है। सीधी बात है कि जो कौरव हैं, जो पांडव हैं, उनके जन्म से लेकर और विवाह तक का जो वर्णन है वह है आदि पर्व। ठीक है। अब अच्छे समझ लीजिए भाई, इसमें एक समस्या है। समस्या ये है कि गांधारी के कितने पुत्र हैं? 100। ठीक है। कितने पुत्र हैं? 100। अब एक बात बताइए आप, अगर 100 पुत्र हैं तो पहला पुत्र जब जन्मा, ठीक है, और लास्ट का 99 वाला जब जन्मा, तो ये जब कितने साल का हो जाएगा? 99 साल का। जब ये कितने साल का रहेगा? 1 साल का। ठीक है, अच्छे समझ लीजिएगा। तो ये तो 1 साल का रहेगा। तो इसके बीच के जो 98 हैं, ठीक है ना, उनकी भी तो उम्र बढ़ेगी भाई, नहीं बढ़ेगी? तो जब ये 100 साल का होगा तो ये 1 साल का रहेगा।
तो फिर रिश्ता क्या कहलाएगा? विचार किया कभी? एक भाई 100 साल का, एक भाई 1 साल का, भाई 99 साल बड़ा। कितने साल? 99 साल बड़ा। तो एक चीज़ और, अब ये 99 का हो गया तो इसकी क्या शादी नहीं होगी? पहले तो शादी 15-20 साल में हो जाती थी। तो जब 20 साल में इसको कर लो आप, 20 20 फिर 20 फिर 20 फिर 20, 1 2 3 4 5 बच्चों की शादी हो जाएगी इतने में। ये बड़ा प्रश्न है कि भैया ये कौरव 100 क्यों हैं और कैसे हैं? तो आपको बता दिया जाए, ये जो है ये कौरव हैं, कौ प्लस रव। इसका अर्थ होता है टुकड़े। क्या होता है? टुकड़े। और इसका अर्थ होता है 100। दोनों को जोड़ दे दिए। जो 100 टुकड़े हैं, उन 100 टुकड़ों से जो बने हैं वो कौरव हैं। ऐसी कहानी मिलती है, ठीक है, कि जब गांधारी को यह पता चला कि युधिष्ठिर का जन्म हो गया है, मतलब पांडु के यहाँ, पांडु जो हैं पांडव के पिता हैं, पांडु के यहाँ बालक का जन्म हो गया है, तो गांधारी की यह इच्छा थी कि उसका बेटा राजा बने। मतलब जो सबसे बड़ा रहेगा वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो उसका बेटा क्या बने? राजा बने। अब जब जन्म दूसरे के यहाँ हो गया है, पांडु के यहाँ हो गया है, अब युधिष्ठिर का जन्म हो गया है, तो वही राजा बनेगा। गांधारी ने अपने ऐसे मुक्के बनाए और पेट में इतने प्रहार किए, इतने प्रहार किए, कहते हैं उसके बच्चे के 100 टुकड़े हो गए। कितने? 100। इससे जन्मे हुए जो बच्चे हैं वो 100 बच्चे हैं। इसलिए पांडव 100 भाई हैं। अच्छे समझ लीजिए, वो जो 100 टुकड़े हैं उनसे जन्मे बच्चे हैं वो 100 हैं। इसलिए कौरव 100 हैं, पांडव 5 हैं। ये दोनों भाई भाई हैं, इसलिए ये 100 हैं और ये 5 हैं। अब हो गया अपना पूरा आदि पर्व। श्लोक कितने? 19,000, ठीक है ना। अध्याय कितने? 133। उप पर्व कितने? 19। धृतराष्ट्र गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म, पांडवों का जन्म, पांडवों की शिक्षा, पांडवों का विवाह, सब कुछ किस में हो गया? आदि पर्व में। किस में हो गया? आदि पर्व में। अब एक चीज और बता दो भाई हमको, महाभारत में रस कौन सा है? रस कौन सा है? कौन सा है? बताओ, महाभारत में कौन सा रस है? सबसे पहले अपन लेंगे कौन सा रस? वीर रस। फिर दूसरे नंबर पे हमने रख दिया शांत रस। तीसरे नंबर पे रख दिया हमने श्रृंगार रस। बताइए कौन सा रस होगा? वीर रस होगा, शांत रस होगा या श्रृंगार रस होगा? महाभारत में, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ जिसमें 1 लाख श्लोक। बताइए, वीर रस होगा, शांत रस होगा, श्रृंगार रस होगा? अधिकतर जो बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं वो सब कहते हैं कि महाभारत में वीर रस होगा। सब यही कहते हैं। क्यों होगा भाई वीर रस? आप बताइए क्यों होगा वीर रस? इसलिए कि उसमें कौरव पांडवों का युद्ध बताया गया है, इसलिए कि उसमें भीम बताया गया, इसलिए कि अर्जुन कृष्ण वहाँ युद्ध लड़े हैं, इसलिए कहा जाएगा। इसलिए कि उसमें अस्त्र शस्त्र चले हैं, गोला बारूद चला, इसलिए वीर रस है? बिल्कुल नहीं है। ये गलत फहमी में मत रहिएगा। आप बताइएगा अब हमको, कौरव पांडव जब पढ़े 16 साल, कोई युद्ध हुआ? नहीं हुआ। उनको वनवास हुआ 12 साल प्लस 1, ठीक है ना। ये 12 साल के वनवास में बताइए कहीं युद्ध हुआ? नहीं हुआ। फिर टोटल युद्ध कितने दिन हुआ है? 18 दिन। अरे 28-30 साल के लड़कों में 30 साल
कोई युद्ध नहीं हुआ। 30 साल में केवल 18 दिन युद्ध हुआ। तो 18 दिन आप ये बताइए, जो 18 दिन है वो 18 दिन ज़्यादा हैं कि 30 साल ज़्यादा हैं भाई? बताइए, 18 दिन ज़्यादा कि 30 साल ज़्यादा? 18 दिन ना, उसमें भी श्रीमद् भागवत कथा में चला गया कुछ, उसमें भी शांति पर्व में चला गया कुछ अनुशासन पर्व में चला गया। भैया महाभारत में शांत रस है, शांत। कौन सा रस है? शांत रस है। श्रृंगार रस भी नहीं है, वीर रस भी नहीं है, महाभारत में शांत रस है। केवल युद्ध देखकर, गदा देखकर, धनुष बाण देखकर वीर रस में टिक मत लगाइए। आपको शांत रस में टिक करना है। आप बुक चेक कर लीजिए, पुस्तक चेक कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। महाभारत में रस है कौन सा? शांत रस। ये है आपका महाभारत का आदि पर्व हो गया। अब आदि पर्व के बाद हम चल रहे हैं किसमें? सभा पर्व में। तो देखते रहिए, आपको पूरे 18 पर्व मिलेंगे और आपको पूर्ण विषय वस्तु मिलेगी। अगर चैनल अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। नमो नमः मौर्य, नमामि देवी नर्मदे। आज महाभारत के पर्वों के बाद आदि पर्व का पूरा वर्णन हो चुका है। आदि पर्व के बाद अब आया है सभा पर्व नंबर 2 पर। सभी पर्वों के नाम याद कर लिए मस्त ट्रिक से। अपन आदि पर्व पढ़ चुके हैं। अब आदि पर्व के बाद हम आए हैं सभा पर्व में। ठीक है, अब सभा का अर्थ ही होता है इकट्ठा होना, एक जगह बैठना। तो सबसे पहला तो सभा पर्व में उपपर्व कितने हैं? तो वो हैं 10। ठीक है, उपपर्व कितने? 10। याद कैसे करोगे? तो याद कर लो, सभा में 10 कुर्सी लगी थी जिसमें उपपर्व बैठे थे। आदि में 19 थे। ठीक है, सभा में कितने हैं? 10। तो याद कैसे करना है कि सभा बैठी है तो 10 उपपर्व बैठे हैं कुर्सी में। कुर्सी में बैठ रहे हैं, बाकी और दूसरी जगह बैठेंगे अभी। ठीक है, फिर अध्याय कितने हैं? 81। कितने? 81 81 अध्याय हैं, 10 उपपर्व हैं। किसमें? सभा पर्व में। किसके? महाभारत के। महाभारत लिखा किसने? वेद व्यास ने। श्लोक कितने? 1 लाख। रस कौन सा? शांत रस, वीर रस नहीं। कौन सा? शांत रस। तो सभा पर्व, उपपर्व कितने? 10। अध्याय कितने? 81। ठीक है, अब इसका वर्णन देख लीजिए पूरा। जब सभा बुलाई गई, कब? जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ चालू हुआ। युधिष्ठिर ने क्या किया? बोले राजसूय यज्ञ करते हैं। क्या करते हैं? राजसूय यज्ञ। ये यज्ञ का मुख्य उद्देश्य शिशुपाल का वध है। शिशुपाल का वध होना है। ठीक है, नारद, युधिष्ठिर, भीम, पूरे पांडव मिलके एक योजना बनाते हैं, बलराम जी भी, कि अपन को क्या करना है? शिशुपाल का वध करना है। अब सभा पर्व है, मतलब सभा हो रही है। यज्ञ कौन कर रहा है? युधिष्ठिर। कौन सा? राजसूय यज्ञ। ये भी पेपर में बड़ा पूछा जाता है कि किसने कौन सा यज्ञ किया। दशरथ ने कौन सा यज्ञ किया था, राम ने कौन सा यज्ञ किया, फिर युधिष्ठिर ने कौन सा यज्ञ किया। ये इसके अभी एक वीडियो देखना आप, हमारा एक वीडियो मिलेगा आपको चैनल पर, सभी अलग अलग की कौन व्यक्ति ने कौन सा यज्ञ किया। बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब इसमें आ जाओ, युधिष्ठिर ने क्या किया है? राजसूय यज्ञ। चलो भैया, यज्ञ आ गया। ठीक है, सभा में वध हो गया। किसका? जरासंध का। कहाँ पर वध होगा? सभा में। अर्थात कौन सा पर्व? सभा पर्व। शिशुपाल का वध होगा कहाँ पर? सभा में। द्रौपदी का चीर हरण होगा। साड़ी चीर खींची थी ना किसने? दुर्योधन, दुशासन, ये सब एक ही तो हैं जिन्होंने चीर हरण में अपनी भूमिका निभाई थी। द्रौपदी का क्या होगा? चीर हरण। कहाँ? सभा में।
शिशुपाल का वध होगा कहाँ? सभा में। जरासंध का वध कहाँ होगा? सभा में। 12 वर्ष का वनवास सुनाया जाएगा कहाँ? सभा में। 1 साल का अज्ञातवास सुनाया जाएगा कहाँ? सभा में। युधिष्ठिर जुए में हारेगा कहाँ? सभा में। द्रौपदी का अपमान होगा कहाँ? सभा में। द्रौपदी के बाल खींच के लाया गया कहाँ? सभा में। शिशुपाल का वध कहाँ हुआ? सभा में। जरासंध का वध कहाँ हुआ? सभा में। राजसूय कौन कर रहा है? युधिष्ठिर। इसी में सभा पर मिलेगा पांडवों की दिग्विजय यात्रा का वर्णन। जो पांडव लोग हैं उनकी दिग्विजय यात्रा का वर्णन मिलेगा किस में? सभा पर में। इसे सबसे महत्वपूर्ण फिर से याद कर लीजिए। पहला, सभा पर्व में उपपर्व कितने? 10। अध्याय कितने? 81। युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था राजसूय। शिशुपाल का वध हुआ था कहाँ? सभा में। जरासंध का वध सभा में। द्रौपदी चीरहरण सभा में। 12 साल का वनवास मांगा गया सभा में। 1 साल का अज्ञातवास सभा में। ये सब कुछ कहाँ पर हुआ? सभा में। इसलिए ये कौन सा पर्व है? सभा पर्व। भूलिएगा मत, कौन सा पर्व है? सभा पर्व। इसके पहले जो आदि पर्व था उसमें पांडव कौरव का जन्म हुआ था, उनकी शिक्षा हुई थी, उनका विवाह हो गया था। अब उसके आगे, जब विवाह के आगे हम चलते हैं तो किसमें पहुंच जाते? सभा में। इसीलिए तो विवाह के बाद ये हुआ है, द्रौपदी का चीरहरण हुआ है। उसी के बाद तो पत्ते खेले गए हैं युधिष्ठिर द्वारा। युधिष्ठिर हार गया है, तो हार गया तो क्या मिला? 12 वर्ष का वनवास। क्या मिला? 1 वर्ष का अज्ञातवास। वहीं पे लड़ाई में कौन वध, किसका वध हुआ? शिशुपाल का। और किसका वध हुआ? जरासंध का। ये है आदि पर्व। बार बार सुनिए, 1 बार 2 बार सुनिए, निश्चित आपको याद हो जाएगा। पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, पेपर का कोई शॉर्टकट नहीं होता है कि यही आएगा। अगर पूछ लिया पर्व कितने, तो दूसरे नंबर पर्व का है कौन? सभा पर्व। लेकिन पूछ ले उपपर्व कितने, तो कितने? 10। अध्याय पूछे तो 81। शिशुपाल का वध कहाँ हुआ? सभा में। शिशुपाल वध स्वयं एक महाकाव्य है जो माघ जी ने लिखा है, ठीक है ना। तो ये कुछ भी पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है शिशुपाल वध महाकाव्य की विषय वस्तु कहाँ से ली गई है, तो आपको बता पड़ना पड़ेगा कि महाभारत के सभा पर्व से ली गई है। जरासंध का वध कौन से पर्व में मिलता है? तो सभा पर्व में मिलता है। कौन से पर्व में वनवास के लिए बोला गया था? तो सभा पर्व में बोला गया था। इसको बार बार सुनते रहिए। अब तीसरे नंबर पे आ रहा है, आदि पर्व हो गया, सभा पर्व हो गया। अब दूसरा वीडियो देखिए तीसरे नंबर का, जिसमें आएगा वन पर्व की पूर्ण जानकारी। नमो नमः मौर्य, नमामि देवी नर्मदे। और आज फिर व्याकरण वाणी परिवार में आपका स्वागत है। अब ये आ गया है महाभारत वन पर्व। इसके पहले अपन ने पढ़ा आदि पर्व, फिर सभा पर्व। अब तीसरा वीडियो इसी का कौन सा? वन पर्व। महाभारत की सामान्य जानकारी का एक वीडियो पहले ही बन चुका है, सभी पर्वों को कहानी से रटवाया गया है। अब आदि पर्व हो चुका है, सभा पर्व हो चुका है, अब आया इसके बाद वन पर्व। आपको पता है आदि पर्व में पांडव और कौरव का जन्म हुआ, उनकी शिक्षा हुई, शिक्षा के बाद उनका विवाह हो गया। फिर वन पर्व आया। वन पर्व में क्या हुआ? युधिष्ठिर द्वारा जुए में सब कुछ हार गया। जब जुए में सब कुछ हार गया तो उनको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ। उसी में जरासंध वध हुआ, उसी में शिशुपाल वध हुआ, ठीक है। अब उनको क्या हो गया? वनवास। तो देखिए ये आ गया वन में। इतनी कहानी समझ में आ गई। आप किस में चले? वन में। कहानी से कहानी जोड़ते चलिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो अब आया वन पर्व। सबसे पहले वन पर्व में उपपर्व सर्ग कितने हैं? ठीक है, उपपर्व क्या है? उपपर्व कितने हैं? तो 22 उपपर्व है। टू करके याद कर लो, टू। तो वन में जाओगे तो कितने पैसे लगेंगे? 22 रुपए। याद करना है और कुछ नहीं है। वन पर्व, वन में जाओगे तो कितने पैसे लगेंगे? 22 रुपये, मतलब 22 उपसर्ग।
315 अध्याय हैं। कोई वस्तु खरीदोगे, कोई पेड़ खरीदोगे, कोई फल खरीदोगे तो पैसा कितना लगेगा? 315 रुपये। कितना लगेगा? 315 रुपये। बस याद हो गया क्या? वन पर्व में 22 क्या हैं? उपसर्ग। 315 क्या हैं? अध्याय। बस ऐसे याद कर लो। अब नल और राम के आख्यान मिलते हैं भैया वन पर्व में। भगवान राम भी वन में थे, ठीक है, नल भी वन में गए थे। इनकी जो बातें हुई हैं उनके आख्यान किस में मिलते हैं? वन पर्व में। आगे चलिए, सावित्री सत्यवान की कथा कहाँ मिलती है? वन पर्व में। किसकी? सावित्री और सत्यवान की कथा कहाँ मिलेगी? वन पर्व में। मतलब उसी जंगल में सावित्री भी हैं और सत्यवान भी हैं, ऐसे याद कर लो। वन है, वन में कौन चले गए हैं? पांडव। उसी वन में कौन है? नल और राम, तो इनके आख्यान मिले। उसी वन में कौन है? सावित्री सत्यवान, तो इनके आख्यान मिले, इनकी कथा मिली, ठीक है। जब वन में चली गई और द्रौपदी अकेली थी तो जय द्वारा उनका हरण कर लिया गया था। जय उनको उठा के ले गया था, तो ये वन में है इसलिए उठा के ले गया। सभा में थोड़ा ना ले जाएगा, घर से तो कोई ले नहीं जाएगा, तो कहाँ से ले गया? वन से, ठीक है। इंद्र द्वारा कवच कुंडल लेना, इंद्र ने कवच कुंडल मांग लिए थे। किससे? किससे? कर्ण से। किससे मांगे थे? कर्ण से। किसने मांग लिए थे? इंद्र ने। क्या मांग लिए थे? कवच और कुंडल। वो भी किस में? वन पर्व में। आगे चलिए, पांडवों की तीर्थ यात्रा है। अब जुए में सब कुछ हार गए, अब कुछ बचा नहीं, तो तीर्थ यात्रा तो करेंगे। अब करेंगे क्या इसके अलावा? इसलिए कहते हैं भाई पत्ता मत खेलिए, नशा मत करिए, सब कुछ नष्ट कर देता है। ये नशे ने ही सब कुछ नष्ट कर दिया है। पत्ता खेलने के नशे ने इतना बड़ा महाभारत करा दिया, ठीक है। पांडवों की तीर्थ यात्रा, फिर से बोल रहे हैं, वन पर्व है, 22 उपपर्व है, 315 अध्याय है, नल राम आख्यान है, सावित्री सत्यवान की कथा है, जय द्वारा द्रौपदी का हरण है, कुंडल और कवच मांगे गए हैं कर्ण से इंद्र द्वारा, और पांडवों की तीर्थ यात्रा है। आप पांडव लोग फिर से इसको ऐसे याद कर लो, तीर्थ यात्रा कहाँ से? वन से। कवच कुंडल कहाँ? वन में। जय द्वारा हरण कहाँ? वन में। 22 उपसर्ग कहाँ? वन में। 315 अध्याय कहाँ? वन में। नलाख्यान कहाँ? वन में। सावित्री सत्यवान कथा कहाँ? वन में। ये हो गया वन पर्व। अब हम चलेंगे वन पर्व के बाद आदि पद, सभा पर्व, वन पर। अब हम चलेंगे उद्योग पर्व पर। ये चौथा वीडियो रहेगा पर्व का। देखते रहिए। अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, आपको सब कुछ मिलेगा चैनल में, वो भी मस्त तरीके से। नमो नमः मौर्य। महाभारत पर्वों के नाम, उसके बाद महाभारत की सामान्य जानकारी। आप पर्व वाइज अलग अलग जो विषय वस्तु चल रही है पर्वों की जानकारी, उसमें अब हमारा पर्व है विराट पर्व। सभा पर्व हो गया, आदि पर्व हो गया, वन पर्व हो गया। अब बचा है हमारा विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व। आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये 5वां वीडियो है। आपको पूरे पर्वों की जानकारी चाहिए तो आप एक साथ देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए व्याकरण वाणी परिवार में। चलिए भैया आगे, महाभारत, ठीक है। आपको पता है कि आदि पर्व में शुरुआत में पांडव कौरव की शिक्षा हुई, विवाह हो गया। आगे सभा पर्व हुआ, सभा पर्व में युधिष्ठिर जुए में सब हार गए, ठीक है। वहाँ से उनको वनवास हो गया। वो कहाँ आ गए? वन पर्व में। हाँ, वन आपको सभा पर्व में याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण शिशुपाल का वध हुआ है, ठीक है। जरासंध का वध हुआ है, चीरहरण सभा पर्व में हुआ है। अब उसके बाद जीतने के बाद पांडवों को कहाँ भेज दिया? वनवास। तो वन पर्व आ गया। अब वन पर्व में क्या करेंगे? वो एक तो तीर्थ यात्रा करते हैं, ठीक है, दूसरा अज्ञातवास है। तो अब उसको आगे जब वो बढ़ाएंगे तो इसमें आ जाएंगे, क्योंकि उनका जब 12 वर्ष का वनवास समाप्त होता है
तब 1 साल का अज्ञातवास चालू होता है और वो 1 साल का अज्ञातवास विराट पर्व में आएगा। विषय वस्तु जोड़ते चलिए, मैं बहुत लंबी विषय वस्तु नहीं खींच रहा हूँ, आपको शॉर्ट में धीरे धीरे सब बताता चल रहा हूँ जिससे आप भूलें ना। तो ये विराट पर्व आ गया है। विराट पर्व में सबसे पहले तो इनको क्या होगा भैया, अज्ञातवास मिलेगा। कितने साल अज्ञातवास काटना है? 1 साल। तो कहाँ पर काटेंगे? विराट के यहाँ। अज्ञातवास कितने साल का? 1 साल का, ठीक है। यही कीचक का वध होगा। कौन करेगा कीचक का वध? तो भीम करेंगे। भीम मारेंगे किसको? कीचक को। आगे विराट की गायों का हरण हो जाएगा, क्योंकि विराट उस समय राजा हैं, मत्स्य राज। कौन है? विराट। उनके यहाँ 1 साल के लिए अज्ञातवास काट रहे हैं। कौन? पांडव। विराट को नहीं पता है कि ये पांडव हैं। विराट के यहाँ कोई नृत्य सिखा रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई जाके घोड़ों की देखभाल कर रहा है। 5 पांडव बट गए हैं और यह है विराट को नहीं पता है कि ये पांडव हैं और पांडव अज्ञातवास काट रहे हैं। अज्ञातवास 1 साल का किसके यहाँ? विराट के यहाँ। उसी समय क्या होता है, कौरव जो हैं विराट की गायों का हरण कर लेते हैं। विराट की जो गाय रहती है उनको ले जाते हैं। तब अर्जुन जाते हैं गाय को छुड़ाने के लिए और कौरव और पांडव में भीषण युद्ध होता है। क्या होता है? भीषण युद्ध होता है, लड़ते हैं आपस में। तब भी वहाँ पहचाने नहीं जाते हैं। कौरव को शक तो हो जाता है कि अर्जुन है, लेकिन वो पहचाने नहीं जाते हैं। वहीं से अभिमन्यु साथ में आ जाता है। किसको पकड़ के ले आते हैं? अभिमन्यु को। किसको? अभिमन्यु को। याद रखना, 1 साल का वनवास काटने किसके यहाँ गए हैं? विराट के यहाँ, ठीक है। वहीं जंगल में रहते हैं तो वहीं भीम ने किसका वध कर दिया? कीचक का वध। अब गाय चुरा के कौन ले गए हैं? कौरव। कौरव की गाय छुड़ाने कौन गए? अर्जुन। दोनों में क्या हुआ? युद्ध। वहां से क्या किया उन्होंने? अभिमन्यु को पकड़ के ले आए। किसको? अभिमन्यु को। अभिमन्यु को नहीं पता कि ये जो भीम है ये हमारे दादा हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञातवास में है। याद रखिए, किस में है? अज्ञातवास में। उसको नहीं पता है। अभी कुछ देर बाद पता चलेगा और जैसे ही पता चलेगा और बताएगा कौन? ये विराट राजा के पुत्र द्वारा जानकारी दी जाएगी कि पिताश्री ये जो हैं ये पांडव हैं। और जब ये जानकारी मिलेगी कि ये पांडव हैं, अभिमन्यु के साथ वह अपनी बेटी की शादी कर देगा। किसकी? उत्तरा की, ठीक है। अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के साथ शादी होगी किसकी? उत्तरा की। उत्तरा किसकी बेटी है? विराट की। विराट के यहाँ अज्ञातवास काट रहा है कौन? पांडव। पांडव में अर्जुन, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु और अभिमन्यु की शादी होगी किसके साथ? उत्तरा के साथ। ये हो गई कहानी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण याद रखने के लिए, जब विवाह होगा तो विराट जो पर्व है उसका अंतिम उपपर्व होगा, उसे वैवाहिक पर्व कहा जाता है। अगर मान लीजिए पेपर में पूछ लिया कि वैवाहिक पर्व किसे कहा जाता है, तो ये होगा विराट पर्व का अंतिम उपपर्व वैवाहिक पर्व कहलाता है। क्योंकि इसमें अर्जुन और उत्तरा की अभिमन्यु और उत्तरा की क्या हुई थी? शादी हुई थी। अर्जुन तो पिताजी है, कहाँ शादी होगी, ठीक है। अभिमन्यु और उत्तरा की क्या हुई थी? शादी हुई थी। इसमें अध्याय कितने हैं? 72। श्लोक कितने हैं? 2700। 2700 श्लोक हैं। अध्याय है 72। विराट पर्व है। अब याद ना हो तो एक बार रट लीजिए। अज्ञातवास कहाँ कटा? विराट पर्व में। अभिमन्यु की शादी कहाँ हुई? विराट पर्व में। उत्तरा की शादी कहाँ हुई? विराट पर्व में। अभिमन्यु कहाँ पर आया? विराट पर्व में। अर्जुन कौरव का युद्ध हुआ कहाँ पर? विराट पर्व में। विराट की गाय चोरी चली गई कहाँ पर? विराट पर्व में।
उपपर्व वैवाहिक पर्व कहाँ है? विराट पर्व में। 72 अध्याय किसमें है? विराट पर्व में। 27 श्लोक किसमें है? विराट पर्व में। 1 साल का ज्ञातवास कहाँ हुआ? विराट पर्व में। कीचक का वध कहाँ हुआ? विराट पर्व में। भीम ने कीचक को कहाँ मारा? विराट पर्व में। हो गया, एक बार अच्छे से इसको सुन लीजिए, ये हो गया विराट पर्व। बार बार सुनिए, निश्चित याद हो जाएगा। अभ्यास करने से ही ये काम होगा। 18 पर्व हैं, 18 पर्वों की विषय वस्तु बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगी। बस थोड़ा श्लोक संख्या अध्याय को ध्यान से देखिएगा, ये संख्या है क्योंकि इसलिए कहते हैं। अगर ऐसे याद ना हो तो विराट 72 घोड़े पाल के रखा था। कितने? 72, मतलब इसमें कितने अध्याय हैं? 72। और विराट के पास सैनिक थे 2700, मतलब श्लोक कितने? 2700। ऐसे याद कर लीजिए। विराट के पास कितने घोड़े? 72, मतलब 72 अध्याय। विराट के पास कितनी सेना? 2700, मतलब 2700 श्लोक। स्वाभाविक सी बात है, जो ज़्यादा रहेंगे वही श्लोक रहेंगे, जो कम रहेंगे वो अध्याय रहेगा। ऐसे करके याद कर लीजिए। कितने घोड़े? 72। और कितने अध्याय और कितने सैनिक? 2700। तो ये याद हो गया। 72 अध्याय और 2700 श्लोक बार बार सुनिए, निश्चित है आपको याद हो जाएगा। अब चलते हैं वीडियो नंबर 6 पर। नमो नमः मौर्य, नमामि देवी नर्मदे। आज महाभारत के पर्वों के बाद आदि पर्व का पूरा वर्णन हो चुका है। आदि पर्व के बाद अब आया है सभा पर्व नंबर 2 पर। सभी पर्वों के नाम याद कर लिए मस्त ट्रिक से। अपन आदि पर्व पढ़ चुके हैं, अब आदि पर्व के बाद हम आए हैं सभा पर्व में। ठीक है, अब सभा का अर्थ ही होता है इकट्ठा होना, एक जगह बैठना। तो सबसे पहला तो सभा पर्व में उपपर्व कितने हैं? तो वो है 10। ठीक है, उपपर्व कितने? 10। याद कैसे करोगे? तो याद कर लो, सभा में 10 कुर्सी लगी थी जिसमें उपपर्व बैठे थे। आदि में 19 थे। ठीक है, सभा में कितने हैं? 10। तो याद कैसे करना है कि सभा बैठी है तो 10 उपपर्व बैठे हैं कुर्सी में। कुर्सी में बैठ रहे हैं, बाकी और दूसरी जगह बैठेंगे अभी। ठीक है, फिर अध्याय कितने हैं? 81। कितने? 81, 81 अध्याय हैं। 10 उपपर्व हैं। किसमें? सभा पर्व में। किसके? महाभारत के। महाभारत लिखा किसने? वेद व्यास ने। श्लोक कितने? 1,00,000। रस कौन सा? शांत रस, वीर रस नहीं। कौन सा? शांत रस। तो सभा पर्व, उपपर्व कितने? 10। अध्याय कितने? 81। ठीक है, अब इसका वर्णन देख लीजिए पूरा। जब सभा बुलाई गई, कब? जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ चालू हुआ। युधिष्ठिर ने क्या किया? बोले राजसूय यज्ञ करते हैं। क्या करते हैं? राजसूय यज्ञ। ये यज्ञ का मुख्य उद्देश्य शिशुपाल का वध है। शिशुपाल का वध होना है। ठीक है, नारद, युधिष्ठिर, भीम, पूरे पांडव मिलके एक योजना बनाते हैं, बलराम जी भी, कि अपन को क्या करना है? शिशुपाल का वध करना है। अब सभा पर्व है, मतलब सभा हो रही है। यज्ञ कौन कर रहा है? युधिष्ठिर। कौन सा? राजसूय यज्ञ। ये भी पेपर में बड़ा पूछा जाता है कि किसने कौन सा यज्ञ किया। दशरथ ने कौन सा यज्ञ किया था, राम ने कौन सा यज्ञ किया, फिर युधिष्ठिर ने कौन सा यज्ञ किया। ये इसके अभी एक वीडियो देखना आप, हमारा एक वीडियो मिलेगा आपको चैनल पर, सभी अलग अलग की कौन व्यक्ति ने कौन सा यज्ञ किया। बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब इसमें आ जाओ। युधिष्ठिर ने क्या किया है? राजसूय यज्ञ। चलो भैया, यज्ञ आ गया। ठीक है, सभा में वध हो गया। किसका? जरासंध का। कहाँ पर वध होगा? सभा में। अर्थात कौन सा पर्व? सभा पर्व। शिशुपाल का वध होगा। कहाँ पर? सभा में। द्रौपदी का चीर हरण होगा। साड़ी चीर खींची थी ना किसने? दुर्योधन, दुशासन, ये सब एक ही तो हैं जिन्होंने चीर हरण में अपनी भूमिका निभाई थी। द्रौपदी का क्या होगा? चीर हरण। कहाँ? सभा में।
शिशुपाल का वध होगा कहाँ? सभा में। जरासंध का वध कहाँ होगा? सभा में। 12 वर्ष का वनवास सुनाया जाएगा कहाँ? सभा में। 1 साल का अज्ञातवास सुनाया जाएगा कहाँ? सभा में। युधिष्ठिर जुए में हारेगा कहाँ? सभा में। द्रौपदी का अपमान होगा कहाँ? सभा में। द्रौपदी के बाल खींच के लाया गया कहाँ? सभा में। शिशुपाल का वध कहाँ हुआ? सभा में। जरासंध का वध कहाँ हुआ? सभा में। राजसूय कौन कर रहा है? युधिष्ठिर। इसी में सभा पर मिलेगा पांडवों की दिग्विजय यात्रा का वर्णन। जो पांडव लोग हैं उनकी दिग्विजय यात्रा का वर्णन मिलेगा किस में? सभा पर में। इसे सबसे महत्वपूर्ण फिर से याद कर लीजिए। पहला, सभा पर्व उपपर्व कितने? 10। अध्याय कितने? 81। युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था राजसूय। शिशुपाल का वध हुआ था कहाँ? सभा में। जरासंध का वध सभा में। द्रौपदी चीरहरण सभा में। 12 साल का वनवास मांगा गया सभा में। 1 साल का अज्ञातवास सभा में। ये सब कुछ कहाँ पर हुआ? सभा में। इसलिए ये कौन सा पर्व है? सभा पर्व। भूलिएगा मत, कौन सा पर्व है? सभा पर्व। इसके पहले जो आदि पर्व था उसमें पांडव कौरव का जन्म हुआ था, उनकी शिक्षा हुई थी, उनका विवाह हो गया था। अब उसके आगे, जब विवाह के आगे हम चलते हैं तो किसमें पहुंच जाते? सभा में। इसीलिए तो विवाह के बाद ये हुआ है, द्रौपदी का चीरहरण हुआ है। उसी के बाद तो पत्ते खेले गए हैं युधिष्ठिर द्वारा। युधिष्ठिर हार गया है, तो हार गया तो क्या मिला? 12 वर्ष का वनवास। क्या मिला? 1 वर्ष का अज्ञातवास। वहीं पे लड़ाई में कौन वध, किसका वध हुआ? शिशुपाल का। और किसका वध हुआ? जरासंध का। ये है आदि पर्व। बार बार सुनिए, 1 बार 2 बार सुनिए, निश्चित आपको याद हो जाएगा। पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, पेपर का कोई शॉर्टकट नहीं होता है कि यही आएगा। अगर पूछ लिया पर्व कितने, तो दूसरे नंबर पर्व का है कौन? सभा पर्व। लेकिन पूछ ले उपपर्व कितने, तो कितने? 10। अध्याय पूछे तो 81। शिशुपाल का वध कहाँ हुआ? सभा में। शिशुपाल वध स्वयं एक महाकाव्य है जो माघ जी ने लिखा है, ठीक है ना। तो ये कुछ भी पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है शिशुपाल वध महाकाव्य की विषय वस्तु कहाँ से ली गई है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि महाभारत के सभा पर्व से ली गई है। जरासंध का वध कौन से पर्व में मिलता है? तो सभा पर्व में मिलता है। कौन से पर्व में वनवास के लिए बोला गया था? तो सभा पर्व में बोला गया था। इसको बार बार सुनते रहिए। अब तीसरे नंबर पे आ रहा है, आदि पर्व हो गया, सभा पर्व हो गया। अब दूसरा वीडियो देखिए तीसरे नंबर का, जिसमें आएगा वन पर्व की पूर्ण जानकारी।